गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस का है। और प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट टॉपिक है ये टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की जो डिमांड थी, वो बच्चे कहते कि हमारे जो नोट प्रिपरेशन है वो बोर्ड से नहीं हो पाते हैं। हमें समझ तो अच्छी तरह आ जाता है, लेकिन हम नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे। तो दिस इज़ माय नेक्स्ट कंटिन्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। पेन एंड कॉपी नोट्स के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, और कोई पॉइंट अगर आपको नहीं क्लेरिफिकेशन होती तो आप जो वीडियो दूसरे लेक्चर्स हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स हैं, वो आप देखकर इस टॉपिक को शेयर कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स शेयर कर देता हूँ। जो कल हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ बेटा, जिसके अंदर आपने नोट डाउन कर लेना फटाफट अपनी कॉपी पे और इनको कर लेना है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है नंबर 1, आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। सेकेंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 23.4 ग्राम ऑफ NaCl इन 90 ग्राम वाटर। आंसर्स भी दिए हुए हैं। एंड थर्ड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 9.2 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तीन न्यूमेरिकल्स आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना बेटा। तो मैं अब आपके साथ टॉपिक पे लिए चलता हूँ। आज का जो जैसे टॉपिक मैंने आपके साथ बताया, मैंने सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड continuous to the liquid solvent, the solute keep on dissolving and the concentration of the solution keeps on increasing. जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते रहते हैं तो वो घुलता रहता है और कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की बढ़ती रहती है। कीप ऑन इंक्रीजिंग, द प्रोसेस इज नोन एज dissolution. A stage is reached when no more solute dissolved at the given temperature. एक स्टेज आती है, स्थिर पॉइंट आता है जब अत्यधिक सोल्यूट जब हम उसमें डालते हैं तो वो घुलनी बंद हो जाती है एट ए गिवन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल कीप ऑन कोलाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो सोल्यूट से बाहर निकलकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। Solute plus solvent is equilibrium with solution. The solution at this stage is said to be saturated solution. उस स्थिति पर solution को क्या कहा जाता है? Saturated solution. An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. The concentration of the saturated solution is called as
सॉल्युबिलिटी। अब हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की परिभाषा पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द maximum amount of solid that is solute in grams which can be dissolved in 100 gram of liquid that is solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called as solubility। तो प्यारे बच्चों, ये थी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन कि कितनी मात्रा मैक्सिमम सोल्यूट की ग्राम्स के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम घोल सकते हैं जिससे कि सेचुरेटेड संतुलित घोल बन जाए एक निश्चित तापमान के ऊपर, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। The important factors on which the solubility of the solid in liquid depends are: number one is nature of the solute and solvent, and second is the temperature। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इन जनरल ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड विच इज ए केमिकली सिमिलर टू इट, और जैसा कि हमने बताया वी कैन से दैट लाइक डिजॉल्व लाइक। दिस स्टेटमेंट implies that ionic compounds like NaCl dissolve in polar solvent like water and very little soluble or almost insoluble in non-polar solvent like benzene, ether, etc. Similarly, non-polar जैसे कि covalent compounds या organic compounds like naphthalene, anthracene are soluble in non-polar solvents, organic solvent like benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. and are very little soluble in water। तो आपने यहाँ पर ये बात पूरी क्लियरिफिकेशन से बताई गई कि जो पदार्थ जिनकी नेचर सिमिलर होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वही एक दूसरे के अंदर मिलते हैं। अब हम इसके बाद इसके आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा क्या है बेटा? फॉर आयनिक कंपाउंड्स बीइंग डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, the solubility is account of the fact that there are strong electrostatic forces of attraction between the ions of the crystals and the polar solvent molecules, the negative ions being attracted by the positive pole of the solvent and positive ions are attracted by the negative poles of the solvent। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, मैं दोबारा बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने Na पॉजिटिव लिखा है। Na पॉजिटिव को पानी के कण इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, और इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा क्लोरीन की, तो क्लोरीन नेगेटिव है तो इसको पानी के जो कण है वो हाइड्रोजन की तरफ से घेरेंगे उल्टी तरफ से। आप देख रहे हैं दोनों के अंदर फ़र्क है, ये बात आपने यहाँ पर समझनी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि ये क्या समझाने की कोशिश की है। Thus the water molecules pulls the ions of the crystal apart and the electrostatic forces of attraction existing between the ions of the crystals are cut off. Further, the ions are surrounded by a water molecule which act as an envelope around the ions and prevents recombination of ions। ये एक एनवलप की तरह काम करते हैं और ये दूसरे आयंस को दोबारा मिलने से रोकते हैं। The ions thus moving freely in the solution are said to be hydrated। A substance dissolves if there is net evolution of energy, that is lower of the energy occurs will happens if hydration। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है अधिक होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, तभी जो केमिकल है वो उसके अंदर घुलनशील होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी का आर्टिकल को, ये है एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लैटिस एनर्जी, जैसा मैंने समझाया। अब हम बात करेंगे फॉर नॉन पोलर कंपाउंड बीइंग डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर। इसमें क्या है? इसमें मेरे बच्चे देखें,
non-polar solvent, the solubility of is due to the similar solute-solvent and solvent-solvent interaction. इसमें सोल्यूट की इंटरेक्शन होती है सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन. अब हम सेकंड फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का 3 रोल है. एक में टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक में घटती है और तीसरे में स्थिर रहती है. अब ये कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ए भाग आप देख रहे हैं, दीज whose solubility increases continuously with increase in temperature. Most of the substance like NaCl, KNO3, NaNO3, KCl, etc. falls into this category. The reason for the behavior is that all the such substance, the process is endothermic in nature. इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं सोल्यूट जमा सॉल्वेंट प्लस एनर्जी इज सोल्यूशन. Applying the Lee-Chatterjee principle, as the temperature is increased, equilibrium will shift in the direction in which heat is absorbed, that is forward direction. Consequently, more of the solute possesses and passes into the solution. तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जब तापमान बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी हमारी साथ साथ क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है. और अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड फैक्टर की. सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, these those solubility decreases continuously with the increase in temperature. These are a few like substance like cesium sulfate, lithium carbonate, sodium carbonate, whose solubility decreases with the increase in temperature. Obviously it is due to the fact that the process of dissolution of the substance is exothermic, heat is evolved. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. और लास्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सब्सटेंस विच whose solubility does not increases or decreases continuously. These are some substances which on heating change at a particular temperature from one polymorphic form to another hydrated form to another. So calcium chloride 6 water molecule changes into calcium chloride 4 water molecule and then it changes into 2 water molecule. तो water of hydration is lost और इस कारण से टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नहीं ना बढ़ती है ना ही घटती है, स्थिर रहती है. तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, जो कि आपने नोट डाउन करनी है कॉपी के अंदर. और दूसरा जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया, कंप्लीट आर्टिकल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ. और चैनल को देखते रहें, ध्यान से समझें और अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल.